दोस्तों, इंसान सदियों से अपनी इमेजिनेशन में मिस्टीरियस क्रिएचर्स की कहानियां बनाता और सुनता आ रहा है। ये वो क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में कहानियां हम भी बचपन में सुनते थे और उन कहानियों में अजीबोगरीब क्रिएचर्स का जिक्र होता था जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा था कि ये क्रिएचर्स सच में इस दुनिया में मौजूद हैं या सिर्फ कहानियों का हिस्सा हैं? इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मिथिकल और खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो सदियों से इंसानों के दिलों में अपना डर बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 7, ब्लूप। दोस्तों, 1997 में एक अमेरिकन एजेंसी नोवा ने दुनिया के सबसे बड़े समुंदर पैसिफिक ओशन से एक अजीब सा साउंड डिटेक्ट किया था। ये साउंड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसे सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान रह गए क्योंकि ये आवाज किसी भी नॉन स्पीशीज की नहीं थी और इतनी ज्यादा आवाज निकालने के लिए किसी भी क्रिएचर का साइज एक ब्लू व्हेल से तो 100 गुना ज्यादा बड़ा होना जरूरी है। और फिर इस आवाज को नाम दिया गया ब्लूप, जिसके बाद हमारे सामने ब्लूप जैसे मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर की कहानियां आनी शुरू हुई। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि ये आवाज अंटार्कटिका में एक जाइंट आइसबर्ग के टूटने की आवाज थी, क्योंकि जब हजारों साल पुरानी बर्फ अचानक टूटकर समुद्र में गिरती है तो वो बिल्कुल ऐसी ही डीप मॉन्स्ट्रस आवाज पैदा करती है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशंस में से लीड सिक्थीस जैसा कोई क्रिएचर डिस्कवर हो जाए, तो ये हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि आज से लाखों साल पहले जुरासिक पीरियड में लीड सिक्थीस नाम की दुनिया की सबसे बड़ी फिश पाई जाती थी और जब वो अपना 40,000 दांतों से भरा हुआ मुंह खोलती थी तो वो किसी मिथिकल क्रिएचर ब्लूप से कम नहीं लगती थी। नंबर 6, गोल्ड डिगिंग आंट्स। पुराने ज़माने में ज़मीन से सोना निकालने वाली आंट्स की कहानियां बहुत फेमस थीं। गोल्ड डिगिंग आंट्स का जिक्र सबसे पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने किया था। उसके मुताबिक ये आंट्स नॉर्मल आंट्स से कहीं ज़्यादा बड़ी होती थीं, लगभग एक डॉग के साइज़ की। लोग कहते हैं कि ये आंट्स रेगिस्तान की ज़मीन खोदते वक्त सोना बाहर निकाल लेती थीं, लेकिन जो भी इंसान उस सोने को लेने की कोशिश करता था, ये खौफनाक आंट्स उस पर हमला कर देती थीं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी? मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि हो सकता है हेरोडोटस ने हिमालयन मरमोट्स को देखा हो और उन्हें जाइंट आंट्स समझ लिया हो, क्योंकि ये एनिमल जमीन में खुदाई करने के लिए जाने जाते हैं और ये साउथ एशिया में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले टाइटेनोमर्मा जाइगेंटियम जैसी आंट्स इस दुनिया में पाई जाती थीं, जो आजकल की आंट्स से 30 गुना ज्यादा बड़ी होती थीं, जो कि एक हंटिंग बर्ड जितनी होती थीं, और ये अब तक की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नॉन आंट्स थीं। नंबर 5, सायरन हेड। हमारा ये क्रिएचर सबसे स्ट्रेंजेस्ट और मोस्ट पॉपुलर है। एक ऐसा क्रिएचर जो दिखने में लंबा और पतला है और उसका जिस्म एक ट्री जैसा लगता है और सर की जगह पर 2 बड़े लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनमें से अजीब सी आवाज आती है, जो है सायरन हेड। दोस्तों, सायरन हेड जैसे मिथिकल क्रिएचर को उस वक्त ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब एक आर्टिस्ट ट्रेवर हेंडरसन ने 2018 में इस क्रिएचर की एक ड्राइंग को पब्लिश किया, जो कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि ये एक फिक्शनल क्रिएचर से मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर बन गया और इसीलिए आज भी लोग इन्हें रियल मानते हैं और उनका कहना है कि ये क्रिएचर किसी भी आवाज को मिमिक कर सकता है, जैसे कि इंसानी आवाज, कोई रेडियो सिग्नल्स या कोई इमरजेंसी सायरन की आवाज। लेकिन ऐसे किसी भी क्रिएचर का इस दुनिया में अब या आज से लाखों साल पहले मौजूद होने का कोई साइंटिफिकल प्रूफ नहीं है। नंबर 4, वैम्पायर। वैम्पायर्स जैसे मिथिकल क्रिएचर नए नहीं हैं, ये हजारों सालों से दुनिया भर के लगभग हर कल्चर में दिखाई देते रहे हैं। ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स जो दोबारा जिंदा हो जाते हैं और लोगों का खून पीते हैं और सनलाइट में जाने से डरते हैं। वैम्पायर की ये कहानियां हर कल्चर में अलग अलग नामों से मशहूर थीं, जैसे कि रोमानिया में स्ट्रीगोए, अफ्रीका में एसेम्बोसम और साउथ एशिया में वेटला। ईस्टर्न यूरोप में तो लोग डेड बॉडीज में वुडन स्टेक्स ठोकते थे
क्योंकि उनको लगता था कि मरे हुए लोग दफनाने के बाद वापस उठ के जिंदा लोगों का खून पीते हैं। असल में उस वक्त जब लोग डेड बॉडीज का नेचुरल डिके प्रोसेस नहीं समझते थे, जैसे कि नेल्स और बाल का ज्यादा दिखना या मुंह के पास खून जैसा फ्लूइड, तो उन्हें लगता था कि ये लाश जिंदा हो रही है। और जब कुछ लोगों को रेबीज या पोर्फिरिया जैसी बीमारियां होती थीं, जिसमें उनको सनलाइट से नफरत हो जाती थी और हेलुसिनेशन जैसी चीजें एक्सपीरियंस होती थीं, तो दूसरे लोग ऐसे लोगों से डरते थे और वक्त के साथ ये डर कहानियों में बदलता गया और वैम्पायर जैसे एक इमॉर्टल मॉन्स्टर की कहानियां बन गईं। नंबर 3, सर्बिरस। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में सर्बिरस यानी 3 सर वाले जाइंट कुत्ते का जिक्र आता है, जिसकी टेल सांप जैसी होती थी और उसकी गर्दन पर बालों की बजाय छोटे छोटे सांप निकल रहे होते थे। और कहा जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड के दरवाजे हैडीज यानी मौत की दुनिया के दरवाजे की हिफाजत करता था, ताकि जो एक बार अंदर चला जाए वो कभी वापस ना आ सके। उसका जिस्म शेर जैसा मजबूत, दांत तलवारों जैसे तेज और दुम जहरीले सांपों से भरी हुई बताई जाती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उसके 3 सर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सिंबलाइज करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या इस मिथ के पीछे भी कोई हकीकत छुपी हो सकती है? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पुराने लोगों ने जाइंट डॉग्स या मैसिव वुल्फ स्पीशीज, जो आज के कुत्तों से कई गुना ज्यादा बड़े और अग्रेसिव थे, उनको देखकर सर्बिरस की कहानियां बनाई हैं। नंबर 2, ड्वार्फ्स। हमने बचपन से ही ड्वार्फ्स को कहानियों और कार्टून्स में देखा है, जिनकी छोटी हाइट और लंबी दाढ़ी होती है और ये पहाड़ों पर या केव्स में रहते थे। लेकिन 1300 साल पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी, यूरोपियन फोकलोर और जर्मन कहानियों में ड्वार्फ्स को मास्टर क्राफ्टमैन माना जाता था, जो सोना, तलवारें और जादुई चीजें बनाते थे। उस वक्त लोग समझते थे कि ये जमीन के अंदर रहते हैं और इंसानों से दूर अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। लेकिन आज से 50,000 साल पहले इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरेसिएंसिस इस दुनिया में रहते थे, जो कि साइज में आजकल के इंसानों से काफी छोटे होते थे। और हो सकता है कि टाइम के साथ इमेजिनेशन और कहानियों में इन्हीं रियल लोगों को मिथिकल ड्वार्फ्स बना दिया हो। नंबर 1, जाइंट बोविड्स। दोस्तों, कैटल, बफेलो और बाइसन जैसे दिखने वाले मिथिकल क्रिएचर बोविड को बहुत सी मिथोलॉजीज में दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीक मिथोलॉजी का फेमस मॉन्स्टर माइनोटॉर, और दूसरी तरफ नेटिव अमेरिकन और हिंदू लोग बोविड्स को बहुत ही ज्यादा सैक्रेड या पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या इस तरह का कोई क्रिएचर वाकई इस दुनिया में रहता था, जिसे देखकर लोगों ने बोविड की कहानियां बनाई? जी हाँ, आज से लाखों साल पहले आइस एज के वक्त बाइसन लैटिफ्रॉन्स नाम के दुनिया के सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल बोविड्स नॉर्थ अमेरिका में घूमा करते थे। ये क्रिएचर साइज में किसी एसयूवी कार जितने बड़े होते थे और इनके हॉर्न्स इतने बड़े थे कि उनमें आराम से एक कार फिट हो सकती थी। दोस्तों, ये क्रिएचर स्टेप बाइसन की स्पीशीज में से ही थे, जिनके बारे में हम अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये थे वो 7 मिथिकल क्रिएचर्स जिनके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन जब हम इन मिथ्स को साइंस और हिस्ट्री की रोशनी में देखते हैं, तो इन मिथ्स के पीछे कोई ना कोई सच छुपा हुआ नजर आता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए थिंक डीप नाउ इट।